नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को इस रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने इस पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज का जो एसएससी जीडी का एग्जाम रहा 4 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, वो कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया। आज के पेपर की बात किया जाए तो आज का पेपर में लगभग कितना कटअप होना चाहिए, मैथ का क्वेश्चन कैसा रहा, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा रहा, जीएस का क्वेश्चन कैसा रहा और आपका हिंदी या इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा रहा। मैक्सिमम बच्चा, मेरा मानना है कि मैक्सिमम बच्चा जो हिंदी को ही अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में मैक्सिमम बच्चा जो रहता है वो हिंदी माध्यम का ही और गांव का ही बच्चा ज्यादा सिलेक्शन लेता है, इसलिए हिंदी पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो कैसा क्वेश्चन रहा बच्चों, इन सारी बातों का आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने कई सारे बच्चों से बात किया, कई सारे वीडियो को देखा, उससे ये मैंने अनुमान लगाया कि मैथ का जो आज का क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है बच्चों के द्वारा। कई बच्चों के द्वारा कहा गया कि मैथ का जो आज क्वेश्चन पूछा गया वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा गया है। मैथ में जो क्वेश्चन है कई पॉइंट वाले सवाल पूछे गए, यानी आपका डिजिट जो दिया गया है वो पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा दिया गया है, ताकि बच्चा थोड़ा सा मैथ में फंसे, ज्यादा समय थोड़ा सा ले और पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना कर पाए। इस तरह का एसएससी के द्वारा रणनीति अपनाई गई है। तो इस रणनीति से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपना पूरा का पूरा एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अपने एग्जाम हॉल में आप पेशेंस बनाकर सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी बच्चे के बहकावे में। अगर अभी कई सारे वीडियो आप देखेंगे बच्चे उसमें बोलेगा कि मैंने तो 80 में से 75 कर दिया, मैंने 79 कर दिया, मैंने 80 में 80 कर दिया। तो इन सारी बातों को बिना टेंशन लेते हुए आप अपने एग्जाम में कैसे बेहतर तरीके से ज्यादा क्वेश्चन और ऑथेंटिक और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में, वो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो आप लोगों को पता है 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है दोस्तों, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो वो आपका 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्क्स कितना है बच्चों, तो वो है आपका 0.25 आपका नेगेटिव मार्क रखा गया है। तो नेगेटिव मार्क का बहुत ज्यादा रोल नहीं रह गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स जो काफी कम है बच्चों। नेक्स्ट बात किया जाए बच्चों, तो आपका टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया वो मैथ से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 20 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 20 क्वेश्चन। और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो 20 क्वेश्चन। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया बच्चों, 80 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आपका नंबर कितना आ जाता है दोस्तों, 160 नंबर। तो आपको टोटल कितना नंबर का आपका एग्जाम है बच्चों, तो 160 नंबर का एग्जाम है। तो 160 नंबर का एग्जाम है बच्चों। नेक्स्ट बात किया जाए बच्चों, तो आपका 160 नंबर का हो गया। नेक्स्ट, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव कितना होगा, 0.25 मार्क्स। तो ये तो आपका सिलेबस है बच्चों। आज के एग्जाम का बात किया जाए दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो कैसा रहा बच्चों। तो आज के एग्जाम की बात किया जाए तो आज का क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था बच्चों। मैंने कई सारे बच्चों से बात किया, लगभग सभी बच्चे ने बताया कि क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं था। मगर बताया कि जो मैथ का क्वेश्चन था वो काफी कैलकुलेटिव था। मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछे गए थे, पॉइंट वाले ज्यादा सवाल आए थे, कैलकुलेशन वाले ज्यादा सवाल आए थे। ट्रेन का बोला कि 3 से 4 सवाल पूछ लिया गया था। उसके बाद एसआई सीआई से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका हाइट एंड ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन मैक्सिमम सवाल में ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो डिजिट आपका जो दे रहा, अंक जो दे रहा है वो थोड़ा सा पॉइंट में दे रहा है, ताकि बच्चा ज्यादा समय ले। समय कितना आपको मिला है दोस्तों, तो टाइम की बात किया जाए दोस्तों तो वो है आपका 1 आवर 60 मिनट। तो आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी हम लोग, जो बच्चा अभी एग्जाम नहीं दिया वो किस हिसाब से जाकर अपना एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, ताकि वो सारे के सारे क्वेश्चन को आराम से कर पाए, पेशेंस रख कर पाए और समय पर कर पाए। इन सारी बातों का भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। हालांकि इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका है कि आप एसएससी जीडी एग्जाम में कैसे संयम रखकर अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मगर आज हम लोग फिर से इस वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो बच्चों मैथ का बात किया जाए तो मैंने मैथ के बारे में क्या बताया, मैथ का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, कैलकुलेटिव। तो थोड़ा सा आपको क्या करना, अपना कैलकुलेशन पर ध्यान देना, पॉइंट वाले सवाल को थोड़ा सा आपको ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करना है बच्चों। तो पॉइंट वाला सवाल जो आ रहा है थोड़ा सा, उसमें कैलकुलेशन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन बनाए थोड़ा तेजी और हड़बड़ाने का प्रयास मत करें। आप ये माने कि हम थोड़ा सा जहां 40 सेकंड लग रहा हम 50 सेकंड लेंगे, मगर एक ही बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तेजी बनाने के चक्कर में क्या करता है कि कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं मिस करता है। जो क्वेश्चन उसे 50 सेकंड में बनता और वो 40 सेकंड में करने के चक्कर में वो 2 से 3 मिनट का समय देता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि तेजी बनाने के चक्कर में कई बार वो कैलकुलेशन को गलत करता, आंसर नहीं आता, फिर से वो बनाता है, गलत करता, आंसर नहीं, तो फिर से गलत बनाता है। इस तरह करके वो 3-4 बार बनाता है, तब जाकर आंसर आता है। इसलिए आपको क्वेश्चन बनाते समय ऐसा नहीं होना कि बहुत हड़बड़ा जाना कि यार हमारे पास बहुत कम समय है तो एकदम अब तो समय खत्म होगा, इस तरह भी नहीं करना। इस तरह आपको होगा कि आप एक ही क्वेश्चन को जहां आप 50 सेकंड में कर सकते थे 30 या 40 सेकंड में करने के चक्कर में आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को 2-3 मिनट दे देंगे। तो इससे भी थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां है, मगर यदि आपने इस पे सुधार कर ली तो आपका पेपर जो है वो निकलने का चांस बहुत ही ज्यादा हाई रह जाएगा। और यदि आप इन सारी गलतियों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपके बेहतर तैयारी होने के बावजूद भी आप हो सकता है कि एग्जाम से बहुत दूर चले जाएंगे, एग्जाम के रिजल्ट से बहुत दूर चले जाएंगे। तो बच्चों मैथ का मैंने बात किया, मैथ में जो क्वेश्चन आ रहा था ज्यादा वो कहां से, ट्रेन जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो है उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा था। उसके बाद आपका बात किया जाए दोस्तों नेक्स्ट किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट जो है वो आपका एसआई सीआई से ठीक ठाक क्वेश्चन आया। कैलकुलेशन वाले चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, उससे काफी सारा क्वेश्चन आया था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों तो मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया। आज के दोस्तों आज के एग्जाम की बात किया जाए तो मैथ के लिए जो स्टैंडर्ड रहेगा, आज जो कोई भी बच्चा जो मैथ का ठीक ठाक वो आराम से जो कर सकता था वो 17 से 18 नंबर, जो मैथ का ठीक ठाक बच्चा वो 17 से 18 नंबर कर सकता था। जो मैथ में बहुत बेहतर है वो तो आराम से 20 से 20 भी कर सकता है, लेकिन 15, 16, 17 तक आराम से आप ला सकते थे। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन में बच्चे द्वारा कहा गया कि बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था। रीजनिंग में जो लेवल था वो ठीक ठाक था। आज के एग्जाम में ये बात कहा गया, आज के शिफ्ट में जो आपका 4 फरवरी का शिफ्ट हुआ फर्स्ट और सेकंड का, उसमें बच्चों के द्वारा ये कहा गया कि थोड़ा सा जो आप आज के एग्जाम में सबसे अच्छा जो लेवल था वो थोड़ा सा मैथ का था, बाकी रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक ही था। सिलॉग से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था बच्चों। नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से भी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इन सारे चैप्टर को आपको ध्यान देना है बच्चों। नेक्स्ट आपका जो है वो कथन पूर्ण धारणा वगैरह से भी 1-2 क्वेश्चन आया था। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना बच्चों। रीजनिंग को आपको थोड़ा सा ठीक ठाक, रीजनिंग में बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं पूछा गया था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रीजनिंग को देख लेना। नेक्स्ट बच्चों तो रीजनिंग आज का ये भी, रीजनिंग में भी जो बच्चा है वो आराम से आज के इस शिफ्ट में 17 से 18 नंबर इसमें भी आप आराम से ला सकते थे, इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, आराम से ला सकते हो। और यदि कोई बच्चा रीजनिंग में थोड़ा सा नॉर्मल है तो वो भी 14-15 तक ला सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। जीएस की बात किया जाए दोस्तों तो जीएस से एसएससी के द्वारा जो पहले से फॉलो किया जा रहा था कि, और हाल के 5 साल के एग्जाम में जो रेलवे हो या एसएससी हो जिनके द्वारा मेन जो फोकस किया गया वो स्टैटिक जीके पर, तो इस बार के भी एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में भी जो सबसे ज्यादा फोकस रहा बच्चों वो स्टैटिक जीके का रहा। और स्टैटिक जीके से ठीक ठाक क्वेश्चन आए बच्चों। करंट अफेयर से भी आपका 2 से 3 सवाल पूछा गया था। उसके बाद आपका संविधान से पूछा गया था 2 से 3 क्वेश्चन। संविधान को मैंने बताया था कि एग्जाम की दृष्टि से अभी काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। सारे कोई भी एग्जाम आप यदि आप हाल फिलहाल में दे रहे हैं तो संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए संविधान को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। आज के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि संघ लोक सेवा यूपीएससी जो है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आया था। आपको क्या करना है, अनुच्छेद को भी थोड़ा सा देखना है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात किया जाए तो आपका जो है वो स्टैटिक जीके से जो है वो आपका क्वेश्चन ठीक ठाक आया था। उसके बाद पुरस्कार वगैरह जो है उससे क्वेश्चन आपका ठीक ठाक आया था। पुरस्कार से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो उसे भी आपको क्या करना है, देख लेना है। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बताइए शाहजहां के पिताजी का क्या नाम है।
तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी, सॉरी मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने गलती से बोल दी, मिडावल हिस्ट्री आपका जो है मध्यकालीन भारत, वहां से भी एक दो क्वेश्चन उठाया गया था। उसमें पूछा गया था कि शाहजहां के पिताजी का क्या नाम है, तो ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देखना है, मध्यकालीन तीनों का तीनों जो है मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, उसे भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, देख लेना बच्चों। नेक्स्ट बात किया जाए हिंदी, तो हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आप जीके की बात किया जाए दोस्तों, तो आज के जीके में आप 12 से 14 नंबर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जीएस का जो क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा अच्छा रहता है इसमें। और यदि आप 12 से 14 नंबर कर पा रहे हैं तो आप जीएस के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको घबराना नहीं चाहिए। जीएस का अच्छा आपने अटेम्प्ट किया, तो जीएस में 12 से 14 नंबर आज कर सकते हैं। हिंदी की बात किया जाए दोस्तों, तो हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी आसान था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हिंदी में सारे बच्चों ने बोला कि आराम से आप 17, 18, 19, 20 में 20 भी कर सकते हैं। हिंदी में कुछ नया नहीं था, सारे के सारे नॉर्मल जो आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, संज्ञा वगैरह जो है आपका, सर्वनाम वगैरह जो है, उस तरह का क्वेश्चन जो, उससे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका जो ये रहता है पैसेज बनाने का, वो सारा चीज पूछा गया था। तो आप हिंदी आराम से कर सकते हैं। इसमें आज के एग्जाम में जो मैंने 10 से 15 बच्चों को बात की, सारे के सारे बच्चों ने कहा आज के एग्जाम में जो सबसे टफ लगा हम लोगों को और सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव लगा, जो काफी समय ले रहा था, वो था मैथ का। तो मैथ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में यदि बात करें जो दोस्तों, तो आप आराम से आज 18 से 19 नंबर कर सकते थे। तो हिंदी में आपका ठीक ठाक था, तो हिंदी में आपका ठीक ठाक था। तो यदि आज के हिसाब से बात किया जाए दोस्तों, यदि कोई बच्चा, यदि वो अनरिजर्व जनरल से है, तो यदि वो 60 से 65 नंबर के बीच में ला रहा है, तो मैक्सिमम संभावना है कि उसका सिलेक्शन होगा। यदि आप जनरल हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन, यदि हम नंबर का बात नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का, यदि आप 60 से 65 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, यदि आपका 60 से क्वेश्चन काट उठ के यदि सही हो जाता है, तो आपका मैक्सिमम संभावना बनता है कि आप सिलेक्शन लेंगे। बाकी इसमें आप यदि बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा 1-2 नंबर कम हो सकता है। तो ओबीसी का यदि आप 58 से 62-63 नंबर के बीच में कर रहे हैं, तो आपका ठीक ठाक लगभग संभावना बनता है कि आप का रिजल्ट होने का संभावना रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए बच्चों, यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस है, तो वो 57 से 62 के बीच में ला रहा है, तो उसका सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा संभावना बन रहा है। नेक्स्ट बात किया जाए बच्चों, यदि कोई बच्चा एससी है और यदि वो 55 से 60 के नंबर में ला रहा है, और यदि कोई बच्चा एसटी है, यदि वो 50 से 56 के बीच में ला रहा है, तो उसका मैक्सिमम संभावना बन रहा है कि सिलेक्शन आज के इस पेपर में हो जाना चाहिए। लगभग यदि रिजल्ट आता है तो इतना नंबर में उसका सिलेक्शन होगा। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है बच्चों, ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो पूरा एग्जाम होगा, उसके बाद ही तय होगा कि कटअप कितना जाएगा, क्या हो जाएगा। और इस पर बहुत ज्यादा बात करना भी अभी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपकी संभावना के लिए, आपको संतुष्टि देने के लिए मैंने एक बता दिया। लेकिन इस पर आप ये मत कीजिए कि इतना ही जाएगा, हो सकता है कटअप इससे थोड़ा सा कम रहेगा, इससे ज्यादा जा सके, लेकिन ज्यादा जाने की संभावना कम रहेगी। कटअप जो लगभग आपका इतना ही रहने वाला, इससे ज्यादा कटअप नहीं जाता है। हालांकि आपको हर एक बच्चा बोलेगा कि मैंने तो 79 कर ली, 75 कर ली, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, यदि कोई बच्चा काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैंने 75 क्वेश्चन किए और 72-73 नंबर आ जाएगा, तो मानकर चलिए कि वो जितना बोला उसमें वो और 5 से 6 नंबर आप घटा लीजिए, 7 नंबर। क्योंकि हमें लगता है एग्जाम की मैंने सारे क्वेश्चन सही किए, लेकिन जब आपका रिजल्ट, आपका ये आंसर शीट आता है, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चन तो मेरा सही था, कैसे गलत हो गया। इस तरह का भी 6-7 क्वेश्चन गलत निकल जाता है। यदि कोई बच्चा 100% ऑथेंटिक के साथ कहता है कि मैंने 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 3 या 4 ही क्वेश्चन गलत है, बाकी सही है, तो मान कर चलते कि उसका कम से कम गलत होगा तो 10 से 12 क्वेश्चन गलत होगा, उससे कम गलत हो ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम संभावना। बाकी 1-2 बच्चे का हो सकता है, वो अपवाद है, मगर मैक्सिमम जनरल बच्चे का ये होता है कि 10-12 क्वेश्चन गलत करना आम बात है, वो उतना कर ही जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना कि इसने इतना कर लिया, इसने इतना। आप ये जाने कि आपने जितना तैयारी करी है उससे आपने बेस्ट तरीके से एग्जाम हॉल में कर लिया, तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं, आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, आपकी रिजल्ट होगी। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको ये ज्यादा फोकस करने की यूट्यूब पर जरूरत नहीं कि इसने इतना मार दिया, इतने इतना मार दिया, मेरा होगा नहीं होगा। इन सारी चीजों पर समय आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी समय जो देना है वो अपने तैयारी पर देना है। ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, मैथ के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, इस पर थोड़ा सा
अपना ध्यान देना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो इस चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि आपको सिर्फ ये देखने कि ये बच्चा 79 करके आया है, वीडियो में बोल रहा था, ये बोल रहा था 75 सॉल्व कर गया, ये बोल रहा था 68 सॉल्व कर लिया, तो उन सारी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना बच्चों। वो तो समय तय करेगा कितना कट ऑफ जाएगा, कितना मार्क्स में होगा। आपका कर्तव्य ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें और आप एग्जाम हॉल में पेशेंस रखकर अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो तो समय तय करेगी। तो आप समय का इंतजार करिए और अपने एग्जाम की तैयारी पर जुड़े रहिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा ये बात कर लेता हूं दोस्तों कि आप कैसे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये सबसे बहुत जरूरी है बच्चों। यदि आपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपको समय की कमी की महसूस करनी पड़ सकती है। तो आपको इस एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है दोस्तों। मैंने पहले भी चर्चा किया था, आज की इस वीडियो में कर देता हूं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, आपके पास समय नहीं है कि बहुत ज्यादा वीडियो को देखें, इसलिए मैं आज इसी वीडियो में सारी की सारी चीजों का चर्चा करना चाहता हूं। आपको जो बच्चों सबसे पहले जो एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट करना है बच्चों जीएस के पेपर को। किसको अटेम्प्ट करना है? जीएस के पेपर को। एक चीज और मैं बता देता हूं बच्चा, जो काफी मायने रखता है, आपको जो एक सीट मिलेगा, आपको पता है दोस्तों, आपको एक एसएससी के द्वारा या कोई भी एग्जाम के द्वारा जाते एग्जाम देने के लिए आपको व्हाइट पेपर मिलता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपको कैलकुलेशन के पेपर में जब अपना नाम लिखेंगे, आपको नाम लिखने का आता ही आता है, तो आपको क्या करना है, 4 कॉलम ऐसे ऊपर में बना लेना है। 1 2 3 4। ये हो गया मैथ, ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया जीएस, ये हो गया हिंदी। ये बहुत जरूरी है, ये आपको मदद करेगा समय को बचाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसमें क्या करना है बच्चों, ये करना है कि आपको, यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, तो आपको ये करना है बच्चों कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो जैसे ही आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कोई भी टफ क्वेश्चन या आपको जो लगता है कि बन जाएगा, तो वैसे क्वेश्चन को अगर समय ज्यादा ले रहा है तो आपको उसमें बनाना नहीं है। करना क्या है, आपको जो नॉर्मल फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको सिर्फ वह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो नॉर्मल है, जो आपको आसानी से काफी कम समय में बन जाए। यदि कोई क्वेश्चन लगता है बन जाएगा लेकिन समय लेगा, उसको आपको इग्नोर करना है। तो वैसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि जैसे मान लिया कि आपने बना लिया क्वेश्चन, मैथ में बना रहा है 1 से लेकर 20 तक शुरू का मैथ का क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन हमसे बन जाएगा लेकिन समय लेगा, तो आपका क्या करिए, हम मैथ के कॉलम में आइए, हम 16 नंबर लिखकर रख दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा, बाद में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हमको मैथ का 16 नंबर क्वेश्चन बनाना है, वो हमसे बनने का लायक था, समय यदि बचा तो। उसी तरह आपने बढ़ा, फिर आपको मिल गया 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन लग रहा था आपको कि लग रहा है कि नहीं बनेगा, लेकिन लगता है थोड़ा सा मेहनत करें, हो सकता है बन जाए, तो उस पर समय ना गवाते हुए आपको क्या करना है, यहाँ 23 नंबर लिख के रख देना कि बाद में हम समय मिला तो देख लेंगे। वैसे यदि आपने रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लेते हैं आपको रीजनिंग का 2 नंबर, 7 नंबर और 18 नंबर, ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि इसमें बन सकता है लेकिन टाइम टेकन हो सकता है, इसलिए आप क्या करें, यहाँ लिख कर रखना, बाद में आपको क्या करना है, सॉल्व करना। फिर से आपको जीएस में आना है। जीएस में मान लेते हैं आपको 1 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये 3 सवाल ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा इसमें हमें 50-50 लग रहा कि यार हो सकता है कि शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था भाई, अकबर था या ये था वो था, इस तरह का कुछ भी जो आपको लग रहा है, तो जो भी था, या आपको ये महात्मा गांधी जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था या गुजरात में हुआ था, गुजरात का कोई अदर शहर जो भी है अहमदाबाद में हुआ था या कहाँ हुआ था, इस तरह का लग रहा है आपको। 2 क्वेश्चन में जहां कंफ्यूजन है उसको शुरू में आपको अटेम्प्ट नहीं करना, बाद में दूसरे बार में अटेम्प्ट करना। क्या करें, उस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना, कॉलम में लिख कर रखना, ताकि आपको बाद में बिना क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को देखे सिर्फ आप उसी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और उस क्वेश्चन में भी आपको पता रहेगा कि हमको पहले जीएस का करना है, रीजनिंग का करना है, मैथ। वैसे आप हिंदी में आ जाए, मान लेते हैं हिंदी में आपको 2 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर में कंफ्यूजन है। सॉरी, ये तो 23 नंबर आपका क्वेश्चन है नहीं मैथ में, मान लेते हैं कि आपका यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 23 तो आएगा नहीं। तो रीजनिंग हिंदी में मान लेते हैं कि आपका 19 नंबर, ये 3 क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगता है कि आप 3 क्वेश्चन जो है वो बाद में कर सकते हैं, इस तरह का लिख के रख लेना है। उसके बाद जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तब क्या करना है, एक एक क्वेश्चन जो आपको लगता है उठाइए और फिर से 9 नंबर। चलिए, जीएस का क्वेश्चन नंबर 9 आपको हालांकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 1 से लेकर 80 तक पूछा जाएगा, तो आपको जो है नंबरिंग रहेगा वो इस तरह का रहेगा। आपको मान लेते हैं कि ये रीजनिंग 23 है, फिर आपका 27 है, इस तरह करके आपको पूरा का जो भी रहेगा इस तरह करके आपको अटेम्प्ट करना। उससे क्या फायदा मिलेगा कि आप डायरेक्ट वहां जाएंगे और उसके सेक्शन में उसी क्वेश्चन को खोलेंगे, बाकी क्वेश्चन से आपको कोई मतलब
नहीं रहेगा। इससे भी आपको 2 से 3 मिनट समय बच जाएगा। और एग्जाम में 2 से 3 मिनट जहां 1 घंटा का समय दिया गया, यदि आप बचा पा रहे, वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रह सकती है और उससे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे चीज है, मगर एग्जाम में काफी हेल्प करती है आपको। इस चीजों पर आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, आपको सबसे पहले जो एग्जाम में सॉल्व करना है बच्चों, वो आपको सॉल्व करना जीएस के पेपर को। किसको सॉल्व करना है, 1 नंबर में जीएस। और आपको टारगेट रखना है कि जीएस का क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट में आपको कर जाना है। कितना, 5 से 6 मिनट में। 20 क्वेश्चन है, जीएस में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, आपको पढ़ना है। आंसर आता है तो करिए, नहीं आता है तो मत करिए। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस कॉलम में जाकर इस तरह अपना लिख लीजिए कि इसको बाद में हमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना। तो ये तो जीएस है, तो 1 नंबर आपको करना है किसको, जीएस को। दूसरा आपको किसको अटेम्प्ट करना बच्चों, तो दूसरा आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना, किसको, सॉरी हिंदी को अटेम्प्ट करना। दूसरे नंबर में किसको अटेम्प्ट करना बच्चों, हिंदी को। हिंदी भी क्वेश्चन आपको यदि आता है तो आराम से कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। हिंदी भी आपको जो समय लेना बच्चों, वो 7 से 8 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना। यहाँ भी आपको क्या करना है, समय को बचाना है। ज्यादा से ज्यादा जो आपको समय देना है वो मैथ और रीजनिंग में देना है, क्योंकि वहां थोड़ा सा क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव रहता है, वहां आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समय लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय आपको जो बिताना है वो मैथ और रीजनिंग में बचाना। तो फर्स्ट में आप जीएस को अटेम्प्ट कीजिए, सेकंड में आप हिंदी को, तीसरा में आपका चॉइस है, यदि आपको मैथ अच्छा लगता है तो मैथ को अटेम्प्ट करें, रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग में। यदि कोई बच्चा, मेरा मानना है, जिसका मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छा है, तो सबसे पहले मैथ को अटेम्प्ट करें और उसके बाद रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। और यदि किसी बच्चे को रीजनिंग अच्छा लगता है तो वो रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट कर सकता है, फिर मैथ को अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपको ज्यादा पकड़ है, जिसमें आप कम समय लेते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करें। क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको पता चलता है आप मैथ में ज्यादा समय लेते हैं या रीजनिंग में। जिसमें आप कम समय लेते हैं उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है, मैथ और रीजनिंग में। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आप एग्जाम में ध्यान रखकर अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स कर सकते हैं। समय को भी आप जो है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आपने यदि समय को मैनेज नहीं किया, यदि 2-4 क्वेश्चन में उलझ गया, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो जो है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। यदि आपको इस वीडियो से मदद मिला है तो नए बच्चे जो भी एग्जाम में देने वाले, उसे भी शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तब चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।